गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हाँ, आज का टॉपिक है इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। ओके, सो सी द पेज नंबर 3.1, दैट इज़ यूनिट 3, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। देखो हाँ, पहले व्हाट इज़ रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी ये पहले समझ लो, ठीक है। तो देखो, रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इट्स शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ द क्लेम ऑफ द बोथ द शेयर होल्डर एंड द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब वन वर्ड में अगर रिकॉन्स्ट्रक्शन समझेगा, मतलब नॉर्मल मीनिंग में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन में बनाना, और रिकॉन्स्ट्रक्शन में जो है उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करना, अगेन उसको बनाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो न्यू करके बना रहा है, रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब ऑलरेडी है उसको रिकॉन्स्ट्रक्शन कर रहा है। तुम अपना घर में अगर रिकॉन्स्ट्रक्शन कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? ऑलरेडी घर बनाया हुआ है, उसको थोड़ा मॉडिफाई या फिर कुछ कर रहा है। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन इज़ वन काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ दिस थिंग्स। ओके, अच्छा देखो, नॉर्मली रिकॉन्स्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब जो हम लोगों ने एक यूनिट पढ़ा था ना, दैट इज़ द वाइंडिंग अप, ठीक है। वाइंडिंग अप मतलब एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको तुम पूरा ख़त्म करो फिर से बनाओ, दैट इज़ एन एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। देखो इसमें लाइन लिखा हुआ है कि इट इज़ टू अप्लाई टू द लिमिटेड कंपनी मीन्स द वाइंडिंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड रजिस्टर इटसेल्फ इनटू द न्यू वन आफ्टर अ रीअरेंजमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन as approved by the shareholder and the creditor and sanctioned by the NCLT, ठीक है। जो शेयर होल्डर, क्रेडिटर, NCLT ये लोग जैसे बोलेगा वैसे ही टाइप का फिनेंशियल पोजीशन को चेंज करके, हाँ, तो मतलब कैपिटल कंस्ट्रक्शन मतलब फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल स्टेटमेंट तुम लोग पता है फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिनेंशियल पोजीशन कौन सा में होगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का जो एसेट्स, लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स ये सब वगैरह है, इसको रिकॉन्स्ट्रक्शन करके तुम जो पुराना वाला कंपनी है उसको ख़त्म करो, फिर नया करके उसको बनाओ, ठीक है। उसको बोल रहा है कि एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें या वन वर्ड याद रखना, दैट इज़ द वाइंडिंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड रीअरेंजिंग द फिनेंशियल पोजीशन, ठीक है। पुराना वाला को ख़त्म करके नया वाला बनाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन ये तुम लोग का ये यूनिट में कवर नहीं होगा, तो तुम लोग का क्या होगा? इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन मीन्स देखो यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, विच इज़ अंडरटेकन टू मेक अ नेसेसरी चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी ऑलरेडी है उसको ख़राब मत करो, उसको इफेक्ट मत करो, उसको मतलब वही रहने दो, लेकिन जो उसका शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, वेदर द शेयर, तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर, डिवेंजर, जो भी है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो होगा, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है? ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, जो तुम्हारे खुद अपना कैपिटल लेके आता है और दूसरों से मांग के जो बनाता है, तो वो कैपिटल मतलब जो तुम स्टार्ट करने के टाइम में या फिर तुम्हारा कंपनी चलाने के लिए हमने जो कैपिटल लगता है वो तो अपने आप खुद नहीं देता ना, बोरो भी करता है किसी से, खुद का भी होता है, प्रेफरेंस शेयर भी होता है, इशू ऑफ शेयर्स भी, इक्विटी शेयर्स भी होता है, ठीक है ना। तो वो सब कैपिटल जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, उसको चेंजेस करो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको चेंज मत करो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स तो समझ गया, कैपिटल जो हम लोग कंपनी में लगता है, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कैसे करेगा, ठीक है। तो इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी जो ये तुम लोग का यूनिट है, इसमें हम लोग को सिखाएगा कि इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, तो इंटरनली तुम कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे कैसे चेंज करेगा, उसका फॉर्मेट क्या क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या हुआ है, सिचुएशन विच कॉल फॉर द इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। कब कब तुम लोग का रिकॉन्स्ट्रक्शन, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन कब कब हो सकता है, मतलब कब कब चाहिए तुमको इंटरनली रिकॉन्स्ट्रक्शन? जब तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज़ अ कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, सिंपल करने के लिए, जब तुम्हारा बहुत सारा लॉस हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, when the a part of capital is not represented by the अवेलेबल टेंजिबल एसेट्स, वो कैपिटल ऐसे ही अननेसेसरी कैपिटल है जो तुम्हारा नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजिबल, मतलब किसी का टेंजिबल एसेट्स के अगेंस्ट तुम्हारा कैपिटल शो नहीं कर रहा है। व्हेन द चेंजेस इज रिक्वायर्ड इन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी सो दैट दे कैन बिकम द
अट्रैक्टिव फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। मतलब शेयर का जो फेस वैल्यू है, लाइक 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपीज़ का शेयर है, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा 100 का शेयर है, कोई ख़रीद नहीं रहा है तो ठीक है, मेक इट 10। ओके, तो 10 बना देने से ज़्यादा कोई भी मतलब 100 का शेयर लेने के बदले वो 10 का शेयर लेगा, ज़्यादा लेगा। अगर उसके पास किसी के इन्वेस्टर के पास अगर 1000 रुपीज़ है, अगर 100 रुपीज़ करके एक शेयर है तो वो कितना ले सकेगा, 10। लेकिन अगर 10 करके शेयर है तो वो कितना ले सकेगा, 1000। तो इसीलिए वो 10 रुपये का शेयर प्रेफर करेगा ना। तो वैसे अट्रैक्टिव करने के लिए भी वो अपना शेयर का दाम चेंज कर सकता है। तो ये सब चेंजेस करने के लिए इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो देखो फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में एक एक फॉर्म के अगेंस्ट एक एक सम है, तुम लोग को मिलेगा, देखना हाँ, तो फिर इजी हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या हुआ है, देखो हाँ, इसमें क्या हुआ है, ऑल्टरेशन, एक फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन है ना। तो फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में नंबर 1 हो गया तुम्हारा ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल में देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ए, हम लोग एक एक फॉर्म करके अगेंस्ट उसमें एक सम देख लेगा। हाँ, तो देखो इसमें है कि ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन ऑल्टर द शेयर क्लॉजेस ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर दिस of the Companies Act if the article of association of the company permit and the resolution this effect has been passed by the government। मतलब आर्टिकल एसोसिएशन में अगर परमिट कर रहा है और एक रिजोल्यूशन अगर तुम पास कर रहे हैं इन द जनरल मीटिंग में, तो तुम अपना शेयर का ऑल्टरेशन कर सकता है। तो शेयर का जब ऑल्टरेशन करेगा तो कौन सा फॉर्म में तुम शेयर ऑल्टर कर सकेगा, देखो उसमें नंबर ए, स्मॉल ए में लिखा हुआ है इंक्रीज ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इंक्रीज ऑफ कैपिटल मतलब क्या है, इट मे इंक्रीज इट्स कैपिटल बाय इशूइंग द न्यू शेयर्स, ठीक है। बोला है कि तुम वो जो तुम्हारा पुराना वाला शेयर है, इट इंक्रीज इट्स कैपिटल बाय इशूइंग द न्यू शेयर्स, मतलब जो पुराना वाला शेयर है उससे थोड़ा ज़्यादा तुम शेयर कैपिटल अर्न कर सकेगा बाय इशूइंग द न्यू शेयर। सपोज अगर लो पहले जितना था 100 था, अभी तुम क्या कर रहे हैं, न्यू शेयर इशू कर रहे हैं और 100 हो गया, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ द कैपिटल, कन्वर्सेशन ऑफ कैपिटल एंड द सब डिविजन ऑफ द कैपिटल, ठीक है। देखो एक एक सम करके करने से इजी हो जाएगा। तो तुम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखो तो फिर इजी हो जाएगा ये सम। हाँ, देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वो नंबर ई था। हाँ, वो ए बी सी डी पढ़ लिया हम लोग कि कैसे कैसे तुम शेयर ऑल्टर कर सकेगा। ये लास्ट है द कैंसिलेशन ऑफ द कैपिटल। तो ये जो ए बी सी डी है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हर एक मतलब स्मॉल लेटर ए बी सी के अगेंस्ट सब कुछ में तुम लोग का सम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ए नंबर था ना, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशूइंग द न्यू शेयर्स, वो एकदम सिंपल है। हाँ, जो तुम्हारा ऑलरेडी शेयर्स था उससे ज़्यादा तुम शेयर तुमको चाहिए, ठीक है। इफ़ द, देखो सेकंड पैरा में लिखा है, इफ़ द कंपनी हैज़ इशू ऑल ऑफ इट्स ऑथोराइज्ड कैपिटल देन फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग द फंड बाय इशू द फ्रेश शेयर इट विल बी इंक्रीज इज ऑथोराइज्ड कैपिटल फर्स्ट। For increasing the authorized capital, the capital clause of the memorandum of association of the company is required to be altered and permission of the SEBI is required। मतलब तुम्हारा ऑथोराइज्ड मतलब कंपनी जब फॉर्म हुआ था तभी सेबी ने एक ऑथोराइज कर दिया था कि सपोज़ तुम 500 शेयर तुम इशू कर सकेगा, तो तुमने सब शेयर इशू कर दिया। तो अभी तुम क्या चाहता है कि तुम्हारा और ज़्यादा शेयर इशू हो, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा शेयर का दाम 10 रुपये है तो 500 शेयर अगर तुम इशू किया था तो तुम्हारा 5000 कलेक्शन हुआ था। तो तुमको अभी ज़्यादा चाहिए। सपोज़ तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हारा पैसा कम हो गया, तो तुम अभी नया फ्रेश इशू करने के लिए सोचा है, तो तुम क्या कर सकते, फटक से नहीं इशू कर सकते। तुमको SEBI मतलब सेबी से तुमको परमिशन लेना पड़ेगा कि मेरा ऑथोराइज मतलब शेयर्स था 500, मैं और ज़्यादा शेयर इशू करना चाहते हो। तो फिर क्या करेगा, सेबी एक परमिशन ग्रांट करेगा, ठीक है चलो तुम और एक 100 शेयर्स तुम इशू कर सकेगा। तो तुम नया फ्रेश शेयर इशू करके 100 × 10 मतलब 10 रुपये एक शेयर का दाम है, तो तुम और 1000 रुपीज़ कमा सकेगा, ठीक है। तो इशू इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल, कैसे शेयर कैपिटल पहले कितना था, 5000 था, मतलब 500 × 10 था 5000। अभी और एक 100 शेयर्स तुम इशू कर रहे हैं × 10 मतलब 1000, तो टोटल मिला के कितना हो गया तुम्हारा 6000 हो गया। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल 5000 था 6000 हो गया, कैसे, बाय इशू द न्यू शेयर्स, ठीक है। ये एकदम ईजी है, इसमें सम नहीं आता। नेक्स्ट में देखो द कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो तुम्हारा
नॉर्मल फेस वैल्यू है उसको स्मॉल डिनोमिनेशन में मतलब चेंज करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब ये कैसा प्रोसेस है। देखो जो ओल्ड डिनोमिनेशन था, मतलब सपोज पकड़ लो 10 का था वो कितना होगा, 100 का था वो कितना होगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड में देख लो सम, तो फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या लिखा हुआ है इलास्ट्रेशन 1 में। ऑन द 18/3/2019 में AB लिमिटेड पास्ड अ रेजोल्यूशन टू कंसोलिडेट 1 लाख फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ऑफ ₹10 into 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। मतलब उसका 1 लाख शेयर्स था 10 रुपये करके, जो वो कन्वर्ट करेगा 10,000 इक्विटी शेयर कितना रुपीज़ करके, 100 रुपीज़ करके। देखो कैपिटल अमाउंट उसका सेम ही है, जैसे 1 लाख शेयर से इंटू 10 कितना हो गया, 10 लाख हो गया। सेम टाइप का अगर तुम 10,000 इंटू 100 भी करेगा फिर भी कितना होगा, 10 लाख ही होगा। तो अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन डिनोमिनेशन मतलब जो 10 का शेयर था 100 रुपये में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा देखो 10 का शेयर काटेगा, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पर बोला है 10 का शेयर था, 100 का शेयर इशू करेगा, तो 10 का शेयर काटेगा ना, तो हम लोग का शेयर कैपिटल ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करता है कि नहीं। तो जब हम लोग काटेगा, ये फॉर्मूला याद रखना कि जब हम लोग शेयर काटेगा, जो शेयर काटेगा वो ऊपर लिखेगा, ठीक है, और जो शेयर न्यू इशू करेगा वो क्या होगा, नीचे होगा, मतलब क्रेडिट होगा। देखो ऊपर वाला शेयर क्या है, 10 रुपये, तो जर्नल एंट्री देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 का काटा है तो ऊपर में 10 लिखा है, अमाउंट तो सेम ही रहेगा 10 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, नया वाला कितना दिया 100 का, तो 100 हो जाएगा नीचे, 10 लाख ही होगा। हाँ, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो नया वाला जो इशू करेगा वो तो क्रेडिट ही होगा, और जो पुराना वाला क्रेडिट था वो काटने के लिए डेबिट हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुराना वाला कितना था, 10 था, तो उसको काटो, डेबिट कर दो, और जो नया वाला है उसको 100 को क्रेडिट करो। अमाउंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें बोला ही है 1 लाख इंटू 10 था, मतलब 10 लाख, फिर से 10 लाख ही इशू करेगा, लेकिन शेयर का प्राइस बढ़ा देगा। समझा। अच्छा नेक्स्ट देखो, कन्वर्सेशन ऑफ द शेयर इनटू स्टॉक और द स्टॉक इनटू शेयर्स। मतलब कुछ कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो लोग शेयर को स्टॉक में चेंज करेगा, स्टॉक को शेयर में चेंज करेगा। तो देखो नंबर ए, सी का अंडर नंबर ए जो है उसमें क्या कर रहा है, स्टॉक मतलब कि शेयर को काट के स्टॉक में कर रहा है, और नेक्स्ट वाला स्टॉक को काट के शेयर कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो काटेगा पुराना वाला जो है, जो कैंसिल होगा वो ऊपर होगा। तो इसमें देखो नंबर ए क्या लिखा है, कन्वर्सेशन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, मतलब शेयर को काटना है किस में, स्टॉक में, तो इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, टू क्या हो गया, इक्विटी स्टॉक। ठीक है, सेम टाइप का नेक्स्ट वाला में क्या है, स्टॉक को तुम शेयर में ट्रांसफ़र करेगा, मतलब क्या काटेगा, स्टॉक काटेगा, तो इक्विटी स्टॉक देखो ऊपर डेबिट हो गया, और टू नया क्या डालेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ना, तो इसका एक सम देख लो, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखो इलास्ट्रेशन 2 देखो, XY लिमिटेड पास्ड अ रेजोल्यूशन टू कन्वर्ट 10,000 इक्विटी शेयर इनटू द इक्विटी स्टॉक। ठीक है, 10,000 का 10 रुपये करके शेयर्स का वैल्यू था, वो काट के सिर्फ उसी अमाउंट का स्टॉक लेना है। तो कितना था, 10,000 इक्विटी शेयर्स था 10 रुपये करके, मतलब कितना है, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपए को हम लोग को स्टॉक में चेंज करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये है, तो 10 रुपये पहले काटो, तो हो गया डेबिट। टू क्या हो गया, इक्विटी स्टॉक, क्योंकि वो नया वाला एंट्री हो रहा है ना, तो इक्विटी स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट सेम ही रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू द इलास्ट्रेशन नंबर 3। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक रिजोल्यूशन पास किया है कि टू कन्वर्ट 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच टू द इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 लाख। सेम ही है, मतलब 20,000 का शेयर था 100 रुपीज़ करके, वो काट के इक्विटी स्टॉक बनाना है 20 लाख का। तो बात तो एक ही है ना, 20,000 इक्विटी शेयर को 100 से इंटू करेगा तो कितना होगा, 20 लाख का ही क्या था, शेयर था, तो शेयर को काटो, तो इसीलिए शेयर कैपिटल ऊपर लिखा है। टू क्या नया इशू करने के लिए बोला है, इक्विटी स्टॉक, तो टू इक्विटी स्टॉक होगा। ठीक है, 20 लाख। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर कोई नहीं समझ में आया, कुछ भी टॉपिक है तो तुम हमको मतलब मैसेज या फिर वॉइस कर दो, फिर हम एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट है तो